Hello बच्चों, let's read the question. The question says that what is meant by the fundamental frequency of a vibrating stressed string. यानी कि vibrating stressed string में जो fundamental frequency जनरेट होती है उससे आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है. So here the key concept is, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि frequency हमारी क्या होती है. So frequency is defined as the number of oscillations per second. यानी कि एक सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेशन हो रहा है, उसी नंबर को हम लोग फ्रीक्वेंसी से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. तो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होती है सारे नेचुरल फ्रीक्वेंसीज में. द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी is the lowest possible frequency among all the natural frequencies of vibration of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो उसकी जो लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होती है सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज में, उसी को हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. नेचुरल वाइब्रेशन में क्या होता है, अगर आप किसी, जैसे स्ट्रिंग ही हो गया, अगर आप उसको वाइब्रेटेड स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग हो गया हमारा, अगर हम उसको टच करते हैं एक बार तो वो क्या होता है, वाइब्रेट करने लगता है. तो वो वाइब्रेट थोड़ी देर के लिए कहता है, तो इन्हीं वाइब्रेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम नेचुरल वाइब्रेशंस बोलते हैं. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग कभी कभी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की तरह रेफर करते हैं जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होता है. सो हियर वी कैन राइट इट इज द वेरी फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी having high peak of vibration, having high value of vibration peak, यानी कि जिसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है. यानी कि कुछ फ्रीक्वेंसीज पे क्या होता है कि वाइब्रेशन अपने पीक वैल्यूज़ पे पहुंच जाता है और उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या फिर हम आइगन वैल्यूज़ कहते हैं, या फिर इन जनरल हम बोल देते हैं कि रेजोनेंस हो रहा है. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो पहली ऐसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है उस लाइन में जिसका यूजुअली हम देखें तो जो वाइब्रेशन पीक होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो हाईएस्ट होती है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.